बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बच्चे पिछले टॉपिक में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 थी कि मलेरिया की वजह क्या है और एंड में हमें पता चल गया था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 यानी हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 है कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के जिस्म में आता कहाँ से है। हमें ये तो पता चल गया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है और हमें ये भी पता चल गया पिछले टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, जो कि मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्लाज्मोडियम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आखिर वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आया कहाँ से। इसके बारे में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस थी जो AFA किंग ने, एक जो फिजिशियन है, उन्होंने 1883 में 20 ऑब्जर्वेशंस को लिखा था जो कि मलेरिया के रिलेटेड थी। उनमें से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आज पढ़ेंगे। सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने की थी वो ये था कि जो लोग जो है वो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि उनमें ज्यादा मलेरिया है। लेकिन जो लोग जो हैं वो अंदर सोते हैं, यानी कि घर के अंदर सोते हैं, छत पे नहीं सोते, सहन में नहीं सोते, उनको जो है वो मलेरिया जो है रेशियो में देखा जाए तो कम हो रहा है। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखी वो ये देखा कि जो लोग फाइन नेट्स नहीं लगाते उनको मलेरिया जो है वो ज्यादा हो रहा है और जो लोग फाइन नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें मलेरिया कम तेजी से फैल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने ये देखा कि जो स्मोकी फायर के पास होते हैं, यानी कि आग जला के उसके पास होते हैं, उनको मलेरिया जो है वो नहीं होता। लेकिन जो लोग स्मोकी फायर नहीं जलाते, उसके पास नहीं सोते, उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है। तब उन्हें नहीं पता था कि ये क्या इसकी वजह है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस जो है इन्होंने जब निकाली तो उनके जहन में उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन से ये निकाल लिया हाइपोथेसिस कि मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये AFA किंग की ऑब्जर्वेशंस हैं और इन ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करके जो जिस हाइपोथेसिस पे वो पहुंचे, जिस स्टेटमेंट जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन से जो स्टेटमेंट बनाई, मींस हाइपोथेसिस बनाई, वो ये बनाई कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, इसीलिए जो मलेरिया कॉज कर रहा है वो उसकी वजह क्या है, उसको ट्रांसमिट करने की वजह क्या है, वो मॉस्किटो है। मींस मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मींस एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया मॉस्किटो कर रहा है, तो मॉस्किटो को हम वेक्टर कह सकते हैं। बच्चे वेक्टर ऐसी चीज होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीज पहुंचाने का काम करे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे पास एक स्पून है, चम्मच है, और ये चम्मच जो है इसमें है प्लाज्मोडियम। तो बच्चे ये जो चम्मच है ये हमारे पास मॉस्किटो है और प्लाज्मोडियम इस पे लगा हुआ है। अब ये चम्मच जो है ये एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम को लेकर जा रहा है और दूसरे हेल्दी पर्सन में भी कर रहा है। ठीक है, इसमें भी उसने कर दिया। फिर यहाँ से आगे हर पेशेंट यानी हर हेल्दी पर्सन को ये जो है मलेरिया कॉज करवा रहा है। तो ये जो स्पून है हमारे पास ये हमारा मॉस्किटो है और प्लाज्मोडियम उसके ऊपर है। जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर के तौर पे काम करता है, मींस एक जगह से बीमारी को दूसरी जगह पहुंचाने का। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिडक्शन। ये तो स्टेटमेंट होगी। अब इस स्टेटमेंट से उसने डिडक्शन निकाली। डिडक्शन मींस एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला, एक नतीजे पे पहुंचा, और वो नतीजा ये है कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट करता है तो फिर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी होगा। ठीक है, अब उसने इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्या किया, बच्चे इस पे एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोस ने किया जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। 1880 में इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। अब रोनाल्ड रोस जो है वो उस टाइम पे जो है इंडिया में काम कर रहे थे। ठीक है, और ये आर्मी फिजिशियन थे और उस टाइम पे इनकी वर्किंग जो थी वो इंडिया में थी।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ली। अब उस एनोफिलस मॉस्किटो को लेकर एक मलेरिया के पेशेंट पे बाइट करवा दिया। मींस एक ऐसा पेशेंट जिसको पहले ही मलेरिया है, उसको लिया और एनोफिलस मॉस्किटो को उस पे बाइट करवा दिया। अब बच्चे जब वो उसने मलेरियल पेशेंट को एनोफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया, तो जब उसने बाइट कर लिया तो एनोफिलस मॉस्किटो को उसने किल कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया, मार दिया। अब जब उसको किल कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने उसको देखा माइक्रोस्कोप में। जब माइक्रोस्कोप में उसने देखा तो उसने देखा कि उसके जो स्टमक है, उसके स्टमक में जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि जो उसने मॉस्किटो लिया था, उसके जो स्टमक है उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत तेजी से। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने उस एक और मॉस्किटो ली, उसको भी ऐसे ही उसने किया, एक बाइट कराया मलेरियल पेशेंट पे। इस दफा उसने उस मॉस्किटो को मारा नहीं, बल्कि उसने उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लेकर एक हेल्दी पर्सन पे बाइट करवाया। बच्चे पहले उसने लिया और ये जानना था कि क्या ये वेक्टर के तौर पे काम करता है, तो उसने फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को लिया, उसको कटवा दिया किस पर, यानी एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया एनोफिलस मॉस्किटो से। फिर उसको मारा और उसके ऑब्जर्व किया स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। अब उसने सेम वही प्रोसेस किया, उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो ली और उसको बाइट करवाया हेल्दी पर्सन पर। तो उसने देखा कि वो इंसान जिसको पहले नहीं था मलेरिया, उसको भी मलेरिया जो है वो हो गया, यानी वो बिल्कुल हेल्दी था। लेकिन जैसे ही उसी वाले मॉस्किटो ने उसको बाइट किया तो उसको भी मलेरिया हो गया। अब उसने क्यूलेक्स मॉस्किटो ली, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उसने लिया और उसका यूज किया स्पैरो पर। बच्चे उस टाइम पे मलेरिया एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी थी। जैसे कि एक वक्त में कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी थी, तो उसके लिए हम ह्यूमंस का यूज नहीं कर सकते थे। इसी तरह बच्चे मलेरिया उस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी थी, इसलिए इसका ज्यादातर यूज हमने ह्यूमंस पर नहीं किया था, बल्कि इसका यूज जो है वो हमने किसी ना किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किया था, जैसे स्पैरो पे किया था। अब इसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को लिया और उसको स्पैरो पे बाइट कराया। बच्चे जो हमारे पास स्पैरो था, उसको पहले से मलेरिया था। फीमेल मॉस्किटो आया, एक मलेरियल स्पैरो पे बाइट कराया। अब वो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो था, जब उसने उसकी स्टमक बॉल देखा, तो उसने देखा कि उसके स्टमक बॉल में प्लाज्मोडियम बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले तो उसकी स्टमक में जो है वो इतनी तेजी से उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब उसने उसी क्यूलेक्स मॉस्किटो को लिया और हेल्दी पर्सन पे बाइट करवाया। जब हेल्दी पर्सन पे कराया तो उसे भी मलेरिया हो गया। अब इस सारे से पता चला कि जो हमारे पास मॉस्किटो होता है, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मलेरिया को ट्रांसमिट करवाता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि मॉस्किटोज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया के स्प्रेड में, मीन्स उसके फैलने में। मेन जो हमारे पास वेक्टर है जो कि सबब बनता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का, वो मॉस्किटो है। ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ कि सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में कैसे आया। तो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन एएफ किंग ने की। उसने ये कुछ 3 ऑब्जर्वेशन की कि 20 की, जिसमें से हम 3 पढ़ रहे हैं। कि एक तो जो बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया होता है, जो अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया इतना नहीं होता। जो नेट का यूज करते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, उन्हें मलेरिया होता है। और जो नेट का यूज करते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। जो स्मोकी फायर का यूज नहीं करते उनको मलेरिया होता है, जो स्मोकी फायर के करीब सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। हाइपोथेसिस उसने इसी से स्टेटमेंट निकाली कि इसका मतलब मॉस्किटोज जो हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। इस पे उसने डिडक्शन निकाला कि प्लाज्मोडियम अगर स्प्रेड हो रहा है मॉस्किटो से, तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। उसने एक्सपेरिमेंट किया, रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है, और उसने ये किया कि एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को एक मलेरियल पेशेंट पे बाइट कराया। उसके बाद उसने उसी मॉस्किटो को जो है बाइट कराया हेल्दी पर्सन पर। जब हेल्दी पर्सन पे कराया तो उसे भी मलेरिया हो गया। इसने जो है स्पैरो पे ये एक्सपेरिमेंट किया, और उस स्पैरो को पहले से मलेरिया था।
फिर उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को उस पे बाइट करवाया और फिर हेल्दी स्पैरो पे करवाया, तो हेल्दी स्पैरो को भी जो है वो जो है उसी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से उसको भी मलेरिया हो गया। तो इससे हमें रिजल्ट ये आया कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया के स्प्रेड में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं ये आगे पीछे नहीं हो सकते, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और लास्ट में आपने रिजल्ट देना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हमने अपना चैप्टर 1 जो है पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बोर्ड में कौन से इनमें से इस चैप्टर में से लॉन्ग इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।